नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में बोली गई बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आकांक्षा के बारे में। आकांक्षा के कई शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं। वीडियोस को मैं देख रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरे सामने उनके वीडियोस आते हैं, नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। मैं उन वीडियोस को देख रही हूँ। आकांक्षा काफ़ी इमोशनल होती हैं वीडियोस में। कई बार वो रोते हुए वॉइस ओवर करती हैं, मुझे उनके आवाज़ से पता चलता है। आकांक्षा ने बोला कि वो अमर के सारे सपने पूरे करेंगी और अमर और अपने सारे सपने जो वो एक साथ देखी थी उन्हें साकार करेंगी, परिवार को संभालेंगी, बच्चे को संभालेंगी। लेकिन दोस्तों, आज मेरे सामने 8-10 कमेंट ऐसे आए जो मेरे कुछ चाहने वाले सब्सक्राइबरों ने मुझे इंस्टा पर भेजे। वो कमेंट इतने दर्दनाक और गंदे थे जिन्हें पढ़ने के बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। मैं किसी के दुख को देख नहीं पाती दोस्तों, और जो अभी आकांक्षा के साथ बीत रहा है या जो अभी घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जिस प्रकार की बातें लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, वो सुनकर ना मुझे उन लोगों को मारने का मन करता है कि यार वो किस टाइप के घटिया और गलीच लोग हैं जो किसी महिला के दुख का मजाक बना रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि पति को मरे अभी 4 दिन नहीं हुए, इंस्टा और यूट्यूब पे एक्टिव हो गई, वीडियोस डालने लगी, थाली भर भर के खाना खा रही है, बच्चे के साथ हंस रही है। तो क्या करे वो? मर जाए? क्या करती वो? जो इंसान चला गया है उसके साथ वो चली जाती। अगर अकेली रहती तो शायद चली भी जाती, लेकिन साथ में उसी अमर की निशानी है जिसे उसे पालना है, बड़ा करना है। परिवार के नाम पर अमर ने माता पिता छोड़ रखे जो आकांक्षा के माता पिता हैं। जी हाँ, खुद के माता पिता ने तो अपनी बेटी का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, उसको पूछ भी नहीं रहे इतने बड़े दुख के टाइम में। आकांक्षा और अमर को जो स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। माना कि परिवार के विरुद्ध जाकर शादी करना गलत है, लेकिन क्या बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुख आया? बेटी का इतना बड़ा दुख देखने के बाद एक माँ बाप कैसे इतना कठोर हृदय रखकर बैठ सकते हैं भाई साहब, कि अपने बच्ची का दर्द उनसे देखा जा रहा है। हाँ, बच्ची तड़प रही है, उसको संभालने के लिए सिर्फ उसके ससुराल के वो बूढ़े सास ससुर हैं और कुछ रिश्तेदार जो उसके पति के साइड के हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसको तो अपने पति का दुख ही नहीं है, तो दुख कैसे व्यक्त करते हैं? दुख जताने का क्या तरीका होता है? जरा आप लोग जो समाज के ठेकेदार है मुझे बताइए, क्या वो हमेशा बेहोश ही पड़ी रहे? क्या वो खाना छोड़ दे? आप लोगों ने उसका शरीर देख रखा है, किस तरीके से उसका शरीर हो चुका है। 6 महीने पहले अमर ने एक वीडियो डाला था, अंत हो गया है सब कुछ का। वो वीडियो इस बात का अंदेशा था कि अमर को पता चल चुका था कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, जिस बीमारी के इलाज में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा आप लोगों को पता भी नहीं होगा। उस लड़की ने क्या कुछ झेला होगा, कितनी सेवा करी होगी, कितना सब कुछ करा होगा अपने पति के लिए, आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं। आप लोग कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले कि वो वीडियो बनाकर अपलोड क्यों कर रही है? आप लोग उसको पैसे देंगे, उसके बच्चे को पालेंगे, उसके बूढ़े सास ससुर के दवाइयों का खर्चा उठाएंगे या उसका खर्चा उठाएंगे? आप लोग अगर उसके लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा और घटिया चीजें करिए भी मत। अच्छा लिख नहीं सकते तो अच्छा बोल नहीं सकते तो घटिया भी मत लिखिए। मेरा बस ये बोलना है। मैं हमेशा सबसे बोल रही हूं कि इस समय वो सोशल मीडिया पर आ रही है, तो प्लीज आप लोग उसको सपोर्ट करिए। उसको आना मजबूरी हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके सास ससुर से, उसके रिश्तेदारों से अमर के बारे में बातचीत करके जानकारी लेकर अपने चैनल पर वीडियोस बना बनाकर अमर आकांक्षा की कहानी प्रेजेंट कर चुके हैं।
चाहे वो झा हो, सनातन हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग यही तो करें, डेड बॉडी की फोटोज दिखा दिए, उसकी बीमारी से रिलेटेड सारी चीजें डाल दिए। इन्हीं चीजों से तो वो तंग आकर सोशल मीडिया पर आई। अपने पति की वो सारी फोटोज वीडियोस उस महिला ने अपनी आंखों से देखी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वो कितने दर्द में है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको पति का दर्द नहीं है, भाई साहब कितने निर्लज्ज लोग हैं आप लोग। कभी चटोरी रजनी जी को बोलते हैं कि उन्हें उनके बेटे की डेथ का दुख नहीं है, कभी आकांक्षा को बोलते हैं कि उसको उसके पति की मौत का दुख नहीं है। यार आप लोग इंसान हैं या फिर हैवान हैं? आप लोगों के अंदर दिल नाम की कोई चीज है या नहीं है? क्या आपके परिवार में भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती होगी तो आप लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसी ही वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसी ही कटु शब्दों से किसी को सुइयां चुभोते हैं? हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉजिटिविटी की जरूरत इस टाइम उसको कितना है? उसका बाबू अभी बहुत छोटा है, दूध पीने वाला छोटा बाबू। खाना अगर नहीं खाएगी तो बच्चे को क्या पिलाएगी, बच्चे के लिए क्या करेगी? बूढ़े सास ससुर है, सास की हालत बहुत खराब है, उसके बेहोश हो जा रही है। सास अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उस सास की ऐसी हालत देखकर उस लड़की ने अपने आप को संभाला। नवजात बच्चा है उसका, छोटा सा बाबू जो दूध पीता है, वो रो रहा था, कलज रहा था, उसके लिए उसने स्ट्रांगली आगे आना स्वीकारा। मैं कमेंट अगर लगा दूंगी दोस्तों ना तो आप लोग रो लेंगे, इतनी घटिया गलीच कमेंट, और ज्यादातर कमेंट करने वाली औरतें हैं। सच किसी ने कहा है कि औरतों की दुश्मन औरतें ही होती हैं, आदमी नहीं। ये समाज में आदमी लोगों को इतना जज नहीं करते दोस्तों जितना औरतें करने लगी हैं। छी, लानत है आप लोगों की मानसिकता पे। एक माँ, बेटी, बहन आप लोग भी होंगी। किस प्रकार से आप लोग उस महिला के दुख का मजाक बना रहे हैं। ये सिर्फ मैं एक वीडियो बनाने के मकसद से नहीं कर रही, इंसानियत किस हद तक शर्मसार हो रही है इसको मैं समाज के सामने लाना चाहती हूँ। एक औरत जो अभी सिर्फ अपने बलबूते अपने परिवार को चला सकती है, हो सके तो उसे इंडिपेंडेंट होने में मदद करिए, सपोर्ट करिए, उसके वीडियोस को देखिए, वॉच करिए, उसका साथ दीजिए, पॉजिटिव कमेंट करिए। आप लोगों के प्यार और पॉजिटिव कमेंट से उसको थोड़ी सी राहत, सांत्वना, ताकत महसूस होगी। और अगर नहीं कर सकते ये सब तो उसे मत देखिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन घटिया और गलीच चुभते हुए शब्द तो एटलीस्ट मत लिखिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, हो सके तो करिए।